इस दुनिया में हर चीज को बनाने का कुछ ना कुछ मोटिव तो जरूरी होता है। अच्छा यार, कुछ चीजों का नहीं होता, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसका हमें असली मतलब पता ही नहीं है, लेकिन वो हमारी डेली लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है और आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। हो सकता है कि यह सवाल केबीसी में आ जाए या फिर यूपीएससी में आ जाए, क्योंकि इन चीजों के बारे में ना जानना आप ही का नुकसान है। थंबनेल के लिए लाइन मिल गई। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तेज कुमार और आप देख रहे हैं टेक एक्स मंकी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने ट्रेन में ये उभरी हुई चीज तो देखी होगी, लेकिन आपके दिमाग में कभी ना कभी तो आया ही होगा कि इस चीज का काम क्या है आखिर। तो दोस्तों, ये एक ट्रेन का बहुत ही अहम हिस्सा है। इसके बगैर ट्रेन पूरी की पूरी डिसबैलेंस हो सकती है। जैसे हमारे घर में वेंटिलेटर होते हैं, वैसे ही ये भी ट्रेन का एक रूफ वेंटिलेटर होता है, जो कि ट्रेन में से गर्म हवा को बाहर निकालता है और अंदर से जालीदार और बाहर से कुछ इस तरह उभरा हुआ होता है। अगर ट्रेन के बारे में बात चली रही है तो इस इंफॉर्मेशन को भी सुन लो। अगर आप एक प्रोफेशनल चोर हो तो आपको इस बात का तो पता ही होगा। जो कि आप नहीं हो तो मैं ही आपको ये बात बता देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं चोर हूँ। आप ट्रेन में से फैन या लाइट चुराना भूल जाओ, क्योंकि वो फैन या फिर बल्ब आपके घर में चलेंगे ही नहीं, क्योंकि इसके पीछे रेलवे ने कुछ ज्यादा ही जबरदस्त दिमाग लगा रखा है। उन्होंने अपने सारे बल्ब और फैन को 110 वोल्ट पर चलने पर सेट कर दिया है। तो मेन बात आपको बता दूं कि 110 वोल्ट सिर्फ रेलवे के अंदर ही आती है और जो हमारे घर में बिजली आती है वो 220 वोल्ट की होती है। तो आप जैसे तैसे करके जुगाड़ लगा के फैन या फिर बल्ब वहां से लेकर घर में आ जाते हो तो आपके जुबान से यही निकलेगा, ये तो टट्टी है। आपने जेल में सजा काट रहे कैदियों की ड्रेस पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो देखी होगी, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसका मतलब क्या है? तो आपको इसको समझने के लिए जेल की सलाखों को देखना पड़ेगा, जो कि वर्टिकल लाइन में होती है। सलाखें और ड्रेस मिलकर एक पैक्ड केज जैसी इमेज बनाती है। इसी पैक्ड इमेज को कैदियों के दिमाग में बिठाने के लिए ये ड्रेस दी जाती थी। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस ड्रेस को काफ़ी कंट्रियों ने अब चेंज कर दिया है। अगर आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो आपको सस्पेंसर के बारे में जरूर ही मालूम होगा। अच्छा, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि नए सस्पेंसर के साथ आने वाले बॉक्स का क्या काम है? नहीं मालूम? कोई बात नहीं, हम किस लिए बैठे हैं, हम बताएंगे आपको। दरअसल इस बॉक्स में प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन गैस भरी जाती है और इस तरह के सस्पेंसर को नाइट्रोक्स सस्पेंसर कहा जाता है। अगर आपने कभी बाइक चलाई है तो आपको ये बात तो पता ही होगी कि 50-60 किलोमीटर चलने के बाद बाइक झटके देने लगती है। वो इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट हाइड्रोलिक फ्लूइड में इस तरह की झाग बनने लगती है, जो कि कोयल को और भी हार्ड बना देता है। तो बॉक्स में प्रेजेंट प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन गैस इसी झाग को बनने नहीं देता, इसीलिए आपकी बाइक लॉन्ग डिस्टेंस चलने के बाद भी झटके नहीं देती। क्या आपने मेरी ये वीडियो देखी है? अगर नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद जाके देख लेना। और उस वीडियो में कुछ बातें रह गई थी जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या आप जानते हैं कि कोका कोला को पहले किस पर्पस के लिए बनाया गया था? नहीं तो आप जान लीजिए कि ये पहले बहुत ही यूजफुल था। भले इसे पहले ड्रग्स या फिर शराब जैसी चीज़ों को छुड़ाने के लिए यूज़ किया जाता था और ये हेडेक और एस्ट्रोनॉमी पेन को भी कंट्रोल करता था। इसे पहले मेडिकल के रूप में यूज़ किया जाता था और आज देखो, सिर दर्द हटाने की जगह और सिर दर्द और मोटापा दे रहा है। सोचो यार, आज हम कोल्ड ड्रिंक के नाम पर पहले की बनाई हुई दवाई पी रहे हैं। आपने ट्रेन में सफ़र तो किया ही होगा और खिड़की से बाहर झांकते वक्त आपने इन एल्यूमिनियम बॉक्स को देखा ही होगा और आपके दिमाग में कभी ना कभी तो ये आया ही होगा कि इन एल्यूमिनियम बॉक्स का क्या काम है। तो इन एल्यूमिनियम बॉक्स को एक्सेल काउंटर कहते हैं और ये ट्रेन की स्पीड, डायरेक्शन और सबसे मेन ट्रेन में पहियों को गिनने का काम करते हैं। असल में इस बॉक्स के अंदर एक डिवाइस होता है जो वायर के थ्रू ट्रैक के साथ कनेक्टेड होता है
तो जब भी ट्रेन गुजरती है तो वह एक्सेल को गिनता है जो कि ट्रेन के पहियों के साथ कनेक्टेड होती है। तो वो एक्सेल उन्हें काउंट कर उस इंफॉर्मेशन को अगले काउंटर पर भेज देती है, जो कि यूजुअली 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होता है। इसी से कोई ट्रेन की बोगी मिसिंग तो नहीं है, इस इंफॉर्मेशन का पता लगाया जाता है। अगर दोनों काउंटर में सेम नंबर ऑफ एक्सेल नहीं मिलते तो इस इंफॉर्मेशन को पास वाले स्टेशन पर भेज दिया जाता है। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको इनमें से किन चीज़ों के बारे में पता था और किन चीज़ों के बारे में नहीं पता था। और अगर वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ वाले घंटे को दबा देना ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलता हूँ नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।